मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में, वो आज तक पकड़ा नहीं गया। उसकी बेल भी रिजेक्ट होगी। तो आम पब्लिक तो यही बोलती है कि पुलिस का ये नाकामयाबी होगी कि वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा। जैसे भाई साहब ने सारा डिटेल में बता दिया कि घाटी जखोल वेल एरिया के जो लड़के थे वो इमीडिएटली अरेस्ट हो गए। वो मेरे को पता है, मैं कानून का जानकार हूँ, वकील हूँ, मैं समझ सकता हूँ कितना प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, कितनी जल्दी एक्शन हुआ। तो वो लड़के सलाखों के पीछे थे। अब इस केस में, और ये लड़का हाइड एंड सीक कर रहा है, और पुलिस को पता है कि ये कहीं पंजाब में है, और कोई ये कुछ पंजाब पुलिस जो है वो तावन नहीं कर रही है, ये सुनने में आ रहा है। अगर वैसा पंजाब पुलिस तावन नहीं कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसा काम कैसे चलेगा? कहाँ की कोर्ट्स ने तो अब हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा इसको अरेस्ट करने के लिए क्या? इतना तो तावन होना चाहिए ना। बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब और जे.एंड.के, इनकी आपस में दोस्ती होनी चाहिए। इनकी दोस्ती के बजाय वो इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और उसका पीछे लॉजिस्टिक कौन कौन से बंदे उसके पीछे लगे हुए हैं, कहां से वो चला रहा है, कहां वो फोन चला रहा है, कहां वो रह रहा है, कहां कौन उसको फंडिंग दे रहा है, और ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में है। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं है, नहीं है। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम की बात है। अब भाई साहब ने बताया कि बाहर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है, बड़ी बात होती है। किसी को हम क्या क्या ही बोल सकते हैं, इतने लोग हैं, करोड़ों में दुनिया है, हम किसी की गारंटी लेते, बट फिर भी बोलते हैं सनातनी है, हमारे में सब्र है। आइया कोर्ट करने तू कॉपरेट कर, पुलिस करने कॉपरेट कर, आइया नहीं मानते हैं। फिर भी वो कहता है कि नहीं है। आज तक देखो कि इतने दिन हो गए, आज तक कोई भी उसका कोई मतलब कि आप देख सकते हैं कि वो माफी के मूड में है ही नहीं है। वो माफी नहीं मांगना चाहता, वो कहता नहीं है जो है ठीक है, वरना उसको बोलना चाहिए था। इतना बड़ा कुछ हो गया, वो कोर्ट में आ रहा है बेल लेने के लिए, वो वहां पे आके बोल दे लोगों के बीच में मेरे से गलती होगी, नहीं बोलेगा वो। हिमांशु देखा होगा ना, उन्होंने आज तक उसको पकड़ा नहीं। जैसे आपने बताया वो बात पुरानी जो मैं वो मुफ्ती में बोली गई थी, टिप्पणी की, पुलिस ने पकड़ा। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब कि वो जो महबूबा मुफ्ती वाला इंसिडेंट आप बता रहे हैं, और दूसरा जो घाटी जहोल में हुआ, वो सेम हुआ, बड़ी प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, बड़ी जल्दी बंदे अरेस्ट हो गए। इस केस में नहीं हो रहा है, वो फिर हम उस पर अब अपना डिसीजन सुना दें कि क्यों नहीं हुआ, कि पुलिस जो है वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। हमें पता चल जाएगा कि पुलिस कामयाब, फिर हम अपनी राह पे चलते हैं, हम अपने काम से काम करते हैं, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई तावन नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कोई तावन नहीं करे। राम जी ने धरती पर आकर विश्व को जीना सिखाया था, अपनी मर्यादाएं उन्होंने तय की थी कि मर्यादाएं क्या होती है, एक परिवार की, एक पति की, एक भाई की, एक राजा की, किस तरह की मर्यादा। प्रभु राम लोगों के मन में है, कण कण में है। सुबह की शुरुआत अभिवादन के साथ राम राम से शुरू होती है, और जब सोते हैं तो राम जी का नाम लेकर सोते हैं। उन प्रभु राम जी के ऊपर, श्री प्रभु राम, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अपना, मैं कहता हूं कोई स्टेटस नहीं है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने भगवान राम जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी, अपशब्द कहे उस व्यक्ति ने, और करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत करी उसने। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस भारत के अंदर जहां पे हम लोग 80% लोग भारत जो राम को मानने वाले, 100% लोग जो राम को मानने वाले लोग हैं, उस देश में वो इतनी बड़ी बात कहकर फिर भी बंदा आजादी से घूम रहा है, ना कानून कुछ कर पा रहा है, ना कोई उसका कुछ कर पा रहा है। और एक ही बात कही है हमने कि उसको गिरफ्तार किया जाए, और कोई डिमांड नहीं थी। और हमने अपने यही बात कही है कि संयम बनाए रखें। आज भी यही बातें हुई हैं भैया, संयम का एक लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है, लिमिट कहीं टूट ना जाए। क्योंकि सनातनी सबर का पैमाना जो भगवान राम जी ने हमें सिखाया है मर्यादा का, हम मर्यादा में हैं, लेकिन मर्यादाएं टूटते देर नहीं लगती। इतिहास गवाह है, आपने देखा होगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर का, पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के सबर को टूटते हुए देखा होगा। जिस दिन हिंदुओं का सबर टूटता है सनातनियों का ना, तो फिर एक बात बता दूं, जब कानून कोई काम नहीं करता ना, जब प्रशासन काम नहीं करता ना, फिर जनता काम करती है। वो वक्त आना जाए कठुआ के अंदर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी परसों हमारा एक शिष्टमंडल मैडम एसएसपी साहब से मिला था, उन्होंने कहा था कि अगर उसकी जमानत मतलब रद्द होती है तो उसको जल्दी से उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कठुआ की पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस जो भारत के अंदर मानी जाती है, जो आतंकवाद से लोहा ले रही है, और एक मामूली सा टुच्चा जिसने भगवान पे टिप्पणी करी है, वो घूम रहा है हमारा सांडों की तरह, और पुलिस चुप करके बैठी हुई है। हमें अब नहीं सुनना, ना हमें इससे ज्यादा कुछ कहना है। ये अंतिम मैं कहूंगा कि इससे बाहर ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना कुछ करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पुलिस विभाग एक्शन नहीं दिखाता पंजाब के अंदर, कल को आप ये बंदा कुछ बोल के गया है, कल को जहां से कोई बड़ा क्राइम होता है कठुआ के अंदर और पंजाब आता भाग जाता अपराधी,
तो आप क्या कहेंगे कि पंजाब पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही, हमें सहयोग नहीं कर रही? नहीं, ये बात लॉजिक, मैं नहीं मानता इस बात को। ये बात नहीं हो सकती कि पंजाब पुलिस हिंदुस्तान के अंदर रह के एक स्टेट की पुलिस दूसरी पुलिस स्टेट की पुलिस को सपोर्ट ना करे और बंदा वो घूम रहा है। वो मुझे ऐसा लग रहा है ये साजिश छोटी बहुत नहीं, कि भारत के अंदर अराजकता फैलाने के लिए ये ऐसी ताकतें, जो डीप स्टेट जैसी ताकतें भारत के अंदर काम कर रही हैं कि ये व्यक्ति उसका हिस्सा ना हो कहीं। ये विषय इंक्वायरी और जांच का विषय है। इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, पीएसए लगाया जाए और एक जांच कमेटी बिठाए, इसकी जांच पूरी की जाए कि इस बंदे के पीछे कौन सी देसी विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, और इस बंदे को ओपन किया जाए कि दोबारा कठुआ के इतिहास में कोई, क्योंकि अगर हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, जहां हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की अधिकार देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ भौंकने की किसी को इजाजत नहीं देता, ना हम किसी को देंगे मुंह खोलने की। कठुआ के अंदर अगर ये घटना हुई है तो हम सब आहत हैं, हम सब कष्ट में हैं। ये लोग जो सभी बैठे हुए हैं, ये कोई जश्न मनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, ये अपने आप को नेतागिरी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं और हर बार वहां पे लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हम आहत हुए हैं, हम कष्ट में हैं, हम तकलीफ में, हम दुख में हैं। इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पीएसए लगाया जाए, कहा कि कठुआ का माहौल खराब ना हो।